अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। अहम खबर सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। आज मुमकिना तौर पर यह कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन अपनी 8 नशिस्तों के बाद मुमकिना तौर पर कोई फैसला सुनाएगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसमें एक जानिब पार्लियामेंट से कानून साजी हुई और दूसरी जानिब 8 जजेस का फैसला था। और जजेस के तफसीली फैसले में भी इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत जारी की गई थी कि आप इस पर अमल दरामद करें। तो अब यह खबर सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए, ये इस्तदा की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए, ये इस्तदा की गई है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद इजलास हुए और आज भी एक अहम इजलास जारी था जिसमें तमाम मेंबरान मौजूद थे और मुशावरत हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या फैसला करे, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भी एक खत उनको लिखा गया था और उसमें कहा गया था कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद उस पर अमल दरामद किया जाए और जो आदाद-ओ-शुमार सुप्रीम जो है वो नेशनल असम्बली की जानिब से जारी किए गए हैं उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी सामने था जिसमें इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत की गई थी कि आप इस फैसले की नजर में तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करें। तो मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। एक बार फिर से ये रुजू किया गया है। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। फ़हीम अख्तर, बताइएगा, आज ये फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा इस मामले पर? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया था कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं, इसके ऊपर फैसला जो है इलेक्शन कमीशन मुतफिका तौर पर नहीं कर सका। तो अब ये दरमियानी रास्ता निकाला गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाए और अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वजाहत के लिए एक बार फिर रुजू कर लिया है। मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला 12 जुलाई और बाद में जो 14 सितंबर को इन चैम्बर ऑर्डर आया था और उसके बाद जो तफसीली फैसला तहरीरी जारी किया गया है उससे पहले इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाए या फिर पार्लियामान की जानिब से जो एक्ट इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में यह आज फैसला हुआ और अब से कुछ देर पहले ये जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। गुज़श्ता रोज मेंबरान की जानिब से हतमी राय दी गई थी तथा हम आज सुबह इसके ऊपर हतमी अप्रूवल हुई है और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो दरख्वास्त है मुतफर्रिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है और इसमें वजाहत जो है वो मांगी गई है कि इसके ऊपर रहनुमाई की जाए कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करे या फिर इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2017 में जो मजीद तरमीम की गई है उसके तहत मखसूस नशिस्तें अलाट करें। भाई हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अकील अफजल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अकील अफजल, बताइएगा, एक बार पहले भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से रुजू किया गया था जब वो फैसला आया था 8 जजेस के हवाले से, और अब एक बार फिर से ये रुजू करने का फैसला किया गया है और अब क्योंकि मामला जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का है, तो क्या दरख्वास्त की गई है अकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई का जो फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 सितंबर को पहले ही इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर एक वजाहत दी गई थी। अब उस वजाहत के बाद दोबारा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये दरखास्त दायर की है जिसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा है कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया है। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इतलाक किया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने अदालत के सामने सवाल ये रखा कि अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी एक सवालिया निशान होगा। अब इलेक्शन एक्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दरखास्त दायर की गई है इसमें खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के पैरा 10 जो है उस पर वजाहत के लिए ये दरखास्त दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई तलब की गई है। जी, सुप्रीम कोर्ट से ये रहनुमाई तलब की गई है। फ़हीम अख्तर, जो ख़त लिखा गया था स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से उसमें तो कहा गया था कि आप जो हमने कानून पास किया है उसके मुताबिक अमल करें, और अब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ख़त भी इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया कि इस ख़त के बाद अब क्या मामला हम देखें? देखें, इसी मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 7 इजलास हुए और इन इजलासों में 2 मेंबरान जो थे इलेक्शन कमीशन के उनकी जानिब से राय दी गई थी
मेंबर पंजाब और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करके मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलाट की जाएं। ताहम बाकी जो मेंबरान थे उनकी जानिब से इसकी मुखालफत की जा रही थी। जो इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम थी उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हो गई है और स्पीकर जो कि स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर पंजाब और सिंध असम्बली के खतूत आए हैं, वो भी इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि जो पार्लिमान है वो सुप्रीम है और पार्लिमान की जानिब से जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है उसका इतलाक माजी से भी होता है और मखसूस नशिस्तें उस सियासी जमात को नहीं दी जा सकती जिसने अपनी तरजीही फहरिस्त जो है वो बर वक्त जमा नहीं करवाई और उन अराकीन। ठीक है, इस हवाले से रुजू किया गया। फहीम अख्तर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सफदर शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सफदर शाहीन साहब, ये फरमाइएगा, इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से आला अदलिया से रहनुमाई मांग ली है और उन्होंने ये पूछा है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौक़ियत दें या अदालती फैसले को। आप कैसे देख रहे हैं इस अमल को जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतअद्दिद इजलासों के बाद आज ये फैसला किया गया? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में इसमें आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है, रोज़े रोशन की तरह, और कोई भी अमेंडमेंट जो है वो माजी से उसका तलाक नहीं होता। ये पूरी दुनिया में कानून है और ये हमारे यहाँ भी यही कानून है। हमारा भी आइन जो है रेट्रोस्पेक्टिविटी के ख़िलाफ़ है, हमारे तमाम लॉज रेट्रोस्पेक्टिविटी के ख़िलाफ़ हैं, हमारे रूल्स रेट्रोस्पेक्टिविटी के ख़िलाफ़ हैं और हमारी आज तक ऐसी कोई जजमेंट नहीं है कि जिसमें रेट्रोस्पेक्टिवली किसी को सज़ा दी गई हो या किसी को कहा गया हो कि नहीं इसके तहत ये ऐसे ही चलेगा। तो जो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की गई है उस अमेंडमेंट का कोई लेना देना नहीं है उन इलेक्शन पे जो ऑलरेडी हो चुके हैं। वो जो पहले इलेक्शन हुए वो अमेंडमेंट से पहले जो एक्ट था उसके तहत हुए हैं। और दूसरी बात ये कि जो भी अमेंडमेंट होती है उसके लिए कानून ये कहता है, आइन ये कहता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए होनी चाहिए। जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अमेंडमेंट होगी वो नहीं चलेगी। जो हुकूमत सिर्फ अपने लिए अमेंडमेंट करेगी और आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम होगी, खिलाफ होगी, आर्टिकल 2A जो है कुरान एंड सुन्ना उसके खिलाफ होगी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं अंडर द गार्ब ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। और ये जो अमेंडमेंट है अगर इसको चैलेंज किया जाए, पहली बात तो ये उस पर एप्लीकेबल ही नहीं है, मैं बिल्कुल इस तरह एज क्लियर एज गॉड इज वन। दूसरी बात यह कि अगर इसको किसी भी हवाले से अप्लाई करने की कोशिश करें तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोर्ट 1 सेकंड भी लगाए। ये सिर्फ टाइम गेन करने वाली एक डिवाइस कह लें या टाइम गेन करने वाला एक तरीक़ेकार कह लें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग से बचने के लिए ये एक प्रोसेस किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए। अच्छा सफदर शाहीन साहब, इस मामले में इबहाम सफदर शाहीन साहब, इस मामले में इबहाम तो मौजूद है जिसको क्लियर करने के लिए इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से आला अदलिया के पास गया है, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक जिस तरह कहा जाता है कि आप 3 दिनों के अंदर शामिल हो सकते हैं और बाद में पार्टी नहीं तब्दील कर सकते, तो ये कन्फ्यूजन तो उनके पास मौजूद है कि आइन के मुताबिक या फिर जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट हो गया जो कि सवाबदीद है पार्लियामेंट का, उसके मुताबिक भी हमें किस पर अमल करना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। आप देखें जब पीटीआई को उसका निशान नहीं दिया गया तो पार्टी बैन नहीं हुई थी। जब निशान नहीं दिया गया तो उसके मेंबरान उसी के मेंबरान थे, उनको उस वक्त रोकना कि आप बल्ले के निशान पे नहीं लड़ सकते ये तो हो सकता, तो ये कहना कि आप पीटीआई का साथ लेटर साथ नहीं लगा सकते, टिकट साथ नहीं लगा सकते, ये गलती इलेक्शन कमीशन ने की थी। जब इलेक्शन कमीशन ने गलती की है, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा काम किया जो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसका बेनिफिट इलेक्शन कमीशन कैसे ले सकता है? ऐसे कोई कानून नहीं है मुझे इलेक्शन एक्ट में कोई ऐसी चीज बता दे। ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर 3 दिनों में नहीं दिए तो क्या होगा। ये फर्स्ट इंप्रेशन केस था, इससे पहले 47 से लेके आज तक ऐसी कोई सिचुएशन पैदा नहीं हुई और 47 से आज तक अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हुई होती तो वहां कुछ चीजें डिस्कस की जाती, लेकिन वहां पे चीजें डिस्कस नहीं हुई, कोई ऐसी जजमेंट नहीं है। ये फर्स्ट इंप्रेशन केस है और ये वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट है। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये कोई जूरिस्ट बता दें कि चले ये लिखा नहीं हुआ कि 3 दिनों के बाद अगर नहीं होता तो उसमें वो क्या करेंगे, लेकिन ये आइन और इलेक्शन एक्ट की किस चीज की, किस एक्ट की, किस आर्टिकल की वायोलेशन है, किस सेक्शन की वायोलेशन है? मीनिंग दे रहा है कि किसी की वायोलेशन नहीं है।
तो जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीट फेयरनेस का, कंप्लीट जस्टिस का, उसको आप कहां ले जाएंगे? देखिए, कुरान तो कंप्लीट जस्टिस पे एम्फेसिस करता है, और हमारा आर्टिकल 2A जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो कहता है कुरान एंड सुन्ना वुड बी द सुप्रीम लॉ। तो ये तो नहीं हो सकता कि टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे आप किसी को रोक लें और उसको जो है कहें कि इसको टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे हम रिलीफ ना दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। और अगर किसी लॉ की वायलेशन हुई है, किसी का फंडामेंटल वायलेट हुआ है, तो वो बताएं। उन लोगों का राइट्स वायोलेट हुए हैं कि जिन्होंने अप्लाई किया पीटीसीएल की पीटीए की टिकट पे, लेकिन उनको रिफ्यूज कर दिया गया। बाद में उनको पार्टी को तो बैन नहीं किया था ना, अगर पार्टी को बैन किया जाता तो फिर तो कहते ठीक है, सिंबल नहीं था, सिंबल के बगैर वो लड़े। तो लेकिन आपने सिंबल के साथ साथ पार्टी को भी काम करने से रोक दिया, पार्टी को आइडेंटिफाई करने से खत्म, आइडेंटिफिकेशन उसकी खत्म कर दी, शिनाख्त खत्म कर दी। और वो इस फैसले में बड़ा डिटेल में लिखा गया है कि पार्टी एग्जिस्ट करती थी, इलेक्शंस की वजह से सिर्फ सिंबल उसका जो है ना वो बैन किया। लेकिन सफदर शाहीन साहब, यहाँ पर मामला ये भी है ना कि एक पार्टी के अंदर जब उन्होंने अपना लेटर एक पार्टी के नाम पर जमा करा दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तो अब कैसे वो दूसरी पार्टी के अंदर जा सकते हैं? ये मामला भी तो है जी, ये मामला है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लेटर क्यों जमा कराया था? जब उन्होंने पीटीआई का लेटर लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पीटीसीएल का लेटर साथ होगा तो फॉर्म जमा नहीं होगे, पीटीए पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। हालांकि पार्टी उस वक्त एग्जिस्ट करती थी, आज भी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ उनका सिंबल स्नैच किया गया था। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। पार्टी उस वक्त खत्म होती है जब पार्टी को आप बैन करते हैं, कालादम करार देते हैं। आपने अभी तक किसी आइन के किसी सेक्शन के तहत किसी कोर्ट ने या किसी गवर्नमेंट ने पीटीए पार्टी को बैन किया है? जवाब नहीं में होगा। जब नहीं किया तो उस वक्त भी पार्टी एग्जिस्ट करती थी, इलेक्शन से पहले भी, आज भी पार्टी एग्जिस्ट करती है। गलती किसकी हुई? जिन्होंने फॉर्म उनके जमा नहीं किए, जिन्होंने कैंडिडेशन फॉर्म जो है ना वो जमा नहीं किए पीटीए के लेटर्स के साथ। ठीक है। अच्छा, एक और मामला, आपने कहा कि ये टाइम बाय करने के लिए कर रहे हैं। सफदर शाहीन साहब, हुकूमत के पास टाइम कम है, हमें पता है कि उन्होंने एक आईनी तरमीम के हवाले से बाज़गश्त हो रही है, तो हुकूमत तो चाहेगी कि जल्द से जल्द इस पर अमल दरामद हो। और अगर इलेक्शन कमीशन अब चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आप हमें बताएं, हमारी रहनुमाई करें, तो फिर तो हमें बिल्कुल अगले 7-10 दिन के अंदर नजर नहीं आ रहा कि मखसूस नशिस्तों का कोई फैसला हो पाएगा और हुकूमत किसी भी तरह कोई आईनी तरमीम ला पाएगी। मासवाए इत्तेहादी अगर उनके साथ मौजूद होंगे या मौलाना फजल रहमान के साथ लेके आते हैं तो। सफदर शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम सूरत हाल के हवाले से अपनी कानूनी राय से आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने अब ये मामला जो है एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी रहनुमाई करे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई है और अब हमें किस मामले पर अमल दरामद करना है इसमें रहनुमाई मांगी गई। हमारे नुमाइंदगान फ़हीम अख्तर और अकील अफजल हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी शुक्रिया।